संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल इसके माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना कर सकें। आज का विषय है युग परिवर्तन और युग संधि काल। युग परिवर्तन क्या है और युग संधि काल क्या है? चूँकि यह विषय काफ़ी लंबा है इसलिए इसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है युग परिवर्तन और युग संधि काल क्या है। दूसरे भाग में बताया जाएगा विभिन्न भविष्य दृष्टाओं और ज्योतिषों ने इस युग परिवर्तन के लिए क्या अपना भविष्य कथन किया है। और तीसरे भाग में बताया जाएगा कि क्या अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये युग परिवर्तन का दौर है या नहीं, उसकी विवेचना की जाएगी। तो पहला है कि युग परिवर्तन। तो युग क्या है? युग जो है वो समाज के विभिन्न इकाइयों की औसत मनोधारा, जो औसत इकाइयों की औसत मनोधारा है, मनोभाव है, उसी को पूरे समाज की औसत मनोभाव कहते हैं। और यही औसत मनोधारा जो समाज की है यही युग कहलाता है। और यही जो है जो मनोभाव है, औसत मनोभाव, ये उस समय के युग की प्राण शक्ति है। उसी से सिंचित होकर वो युग आगे बढ़ता है। और युग में परिवर्तन के लिए इस मनोधारा में परिवर्तन आवश्यक है। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कलिह शयानो भवति संजिहनास्तु द्वापर उत्तिष्ठ त्रेता भवति और कृतम सपतते चरण। कलह शयानो भवति, कलयुग। कलयुग में क्या होता है? मनुष्य सोया रहता है, मनुष्य का जीव भाव सोया रहता है। और जब मनुष्य सोया रहता है, उसका जीव भाव सोया रहता है, तो वो अपने धर्म को भी भूल जाता है कि उसका धर्म क्या है। धर्म अगर भूल गया तो मानवोचित आचरण ही नहीं करता है। तब वो आचरण क्या करेगा? पशुवत आचरण करेगा। पूरे समाज में क्या होगा? अगर ऐसे लोग बहुसंख्यक उस समाज में हो जाएंगे तो पूरे समाज में जो लोग हैं वो पशुवत आचरण ही करेंगे। तो वही कलयुग कहलाता है। अगर ऐसे लोग जिनका जीव भाव सोया हुआ है समाज में बहुसंख्यक हो तो वो समाज, वो राष्ट्र कलयुग कहलाता है। अब कलयुग के बाद आया द्वापर, संजिहानास्तु द्वापर। जब मनुष्य जग जाता है, उसका जीव भाव जगता है, उसके मन में ये आता है कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, हमको तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, पशु का काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, राष्ट्र का हित कर रहे हैं, अपने परिवार का हित कर रहे हैं, भाई से हम जो है वैमनस्य रखे हुए हैं। तब उसके मन में जो ये एक जागरण आता है, उसका जीव भाव जगता है, थोड़ा ज्ञान होता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, तो उसके जीवन में द्वापर आता है। और ऐसे अगर उस समाज और राष्ट्र में बहुसंख्यक लोग हो जाते हैं तो उस समाज और राष्ट्र में क्या आ जाता है? द्वापर युग। अब वही मनुष्य जब उठकर चलने को तैयार होगा। अब क्या है? वो चलने, उत्तिष्ठ न त्रेता भवति, उठ के अब चलने को तैयार है, वो अच्छा काम करने को तैयार है। तब ज्ञान प्राप्त करता है कि भाई मानव धर्म क्या है, हमारा क्या काम होना चाहिए समाज में जिससे कि समाज आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, अच्छी बात हो, मुक्ति मोक्ष का संधान मिले। और ऐसे लोग अगर बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वो राष्ट्र और समाज द्वापर त्रेता युग से गुजरता है। और फिर सतयुग, जब मनुष्य चलने लगता है, जब
सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, जब मानव धर्म के रास्ते पे चलेगा, तो उसके जीवन में सतयुग आता है। और ऐसे अगर बहुसंख्यक लोग होते हैं एक राष्ट्र या समाज में, तो वो राष्ट्र समाज सतयुग से गुजरता है। हर ओर प्रसन्नता और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। तो अब सतयुग में क्या होता है? सतयुग होता है आत्मा प्रधान। लोग आत्मा के लिए ही मरते हैं, आत्मा के लिए ही जीते हैं। कोई भी जो पूजा साधना करता है, किसी को किसी में विघ्न नहीं डालते हैं। हत्या, विद्वेष कहीं लेस मात्र आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। यही सतयुग है। तो सतयुग में क्या होता है? जो सत्वगुण है, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सतोगुण की अधिकता होती है, रजोगुण भी रहता है और तमोगुण न्यून रहता है, वो रहता ही नहीं। और हर ओर पवित्रता और प्रसन्नता ही आपको दिखाई पड़ेगी। अब आया त्रेता। त्रेता क्या होता है? वो मन प्रधान होता है, उसमें मन ही प्रधान होता है। कुछ अधोगति आई, एक दूसरे के मानसिक प्रगति, पूजा पाठ में भी कोई जो है वैमनस्य नहीं रखता है, एक दूसरे को में विघ्न नहीं डालता है, हत्या आदि नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई ज्ञानी पंडित है तो उसमें मन मुटाव शुरू हो जाता है, तो परस्पर मतभेद होते हैं। तो यहाँ क्या आता है? श्रुतयो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनरश्च मतम न भिन्ना। श्रुतियों विभिन्ना, स्मृतियों विभिन्ना, कई स्मृति आएंगे, कई जो है श्रुति आएंगे, और हर एक जो मुनि है अपने मन के हिसाब से अलग अलग मतवाद लगाएंगे। श्रुतियों विभिन्ना, स्मृतियों विभिन्ना, नैको मुनिरस मतम न भिन्नम। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व कहाँ है? आपके अंदर है। महाजनों जन गता सह पंथा। इस युग में थोड़ा जो सतोगुण है कम होता है, रजोगुण है वो बढ़ता है, और तमोगुण न्यून होता है। अब द्वापर शरीर प्रधान होता है। अब इसमें क्या होता है कि पूजा पाठ में भी ज़्यादा विघ्न नहीं होता है, लोग साधना वादना कर रहे हैं, कोई ज़्यादा उसमें विघ्न नहीं डालता है। हत्याएं होती हैं लेकिन एक नियमबद्ध, जैसे महाभारत काल में युद्ध का भी एक नियम था। लोग निहत्थे को नहीं मारते थे, औरत को नहीं मारते थे, ये सब कुछ नियम बना हुआ था। और इसमें अधोगति थोड़ी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सत्वगुण है वो अल्प हो जाता है, और जो रजोगुण है वो अधिकता होती है, और तमोगुण बढ़ता जाता है। अब कलयुग अन्न प्रधान होता है। अगर अन्न न मिले तो शरीर ही नहीं रहे, तो जो कठिन कार्य करने में शरीर को दिक्कत होती है, आप कृच्छ साधना नहीं कर सकते हैं, बहुत दिन तक आप अन्न के बिना रह नहीं सकते हैं। तो इसमें चारों ओर आपको क्या दिख पड़ेगा? हत्या, लूट, बलात्कार, यही सब आपको दिख पड़ेगा। वैमनस्यता, राष्ट्र में मतभेद, युद्ध, इसकी स्थिति कलयुग में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सतोगुण है वो अल्प हो जाता है, और जो रजोगुण है वो बढ़ता है, और तमोगुण की अधिकता होती है। तो ये तो हो गई किसकी बात? युग की बात, जो शास्त्र कहता है और जो हम देखते हैं। अब जो युग परिवर्तन है वो क्या है? मनुष्य एक युग के अनुसार चलता रहता है। चलते चलते देखा जाता है कि उसका चाल चलन, स्मृति, रिद्धि, सिद्धि, उसमें कुछ अस्थिरता आती है। तो जो अस्थिरता आती है तो समाज क्रमशः गतिहीन हो जाता है। गतिहीन समाज क्यों ऐसा गतिहीन होता है? क्योंकि जो उसके पीछे एक शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये तो नियम है जगत का। अब हम कभी बैलगाड़ी पे चलते थे तो लोग बड़े शौक से बैलगाड़ी पे चलते थे, बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे चक्के का आविष्कार के बाद जब बैलगाड़ी आया था तो लोगों के घर में बैलगाड़ी रहता था, उसी से वो लोग कहलाते थे कि भाई ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण आदमी है। लेकिन धीरे धीरे बैलगाड़ी का महत्व घटते गया। अब तांगा आया।
तांगा के बाद मोटर आया। तो एक का जब महत्व घटता है, दूसरे का जब महत्व आता है, तो दूसरा सामर्थ्य होकर खूब चलता है। अब मोटर के बाद धीरे धीरे एरोप्लेन का आएगा, जेट रखेंगे लोग। तो इस तरह जड़ विज्ञान में भी गतिहीनता आती है और एक युग से लोग दूसरे युग में जाते हैं, बैलगाड़ी युग से तांगा युग, तांगा युग से मोटर युग। तो ये गतिहीनता जो आती है, इसी को युग परिवर्तन काल कहते हैं, संधि काल, जब युग में परिवर्तन होता है। और ये अकाट्य नियम प्रकृति का है, ये होना ही है। आज से 7000 साल पहले हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा ही गतिहीनता आया था। तो उस समय उस गतिहीनता को गति में बदलने के लिए एक विराट ऊर्जा, एक विराट शक्ति की जरूरत होती है। और उस विराट शक्ति और विराट ऊर्जा देने के लिए क्या चाहिए? एक विराट व्यक्तित्व, तभी तो वो ऊर्जा दे पाएंगे। तो उस समय आज से 7000 वर्ष पूर्व सदाशिव इस पृथ्वी पर आए थे, जो एक तारक ब्रह्म थे। उन्होंने हम लोगों को क्या दिया? विराट ऊर्जा। समाज को, सामाजिक चेतना में विराट ऊर्जा उन्होंने संचित की, सृजित की। और हमें क्या दिया? ईश्वरभिमुखी ब्रह्म विज्ञान, विवाह पद्धति, नृत्य, चिकित्सा विज्ञान, हर तरह से जितना चाहिए था उस युग में सारा चीज उन्होंने हमारे पृथ्वी के वासियों को दिया। और जो समाज है वो एक नई ऊर्जा और नई गति पाके पूरी शक्ति से चल पड़ी। लेकिन धीरे 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 ये जो गतिहीनता आती है, लगभग 3000 से 4000 वर्ष के बीच में आती है। आज से 3500 साल पहले ऐसी ही स्थिति फिर पृथ्वी पर आई। उस समय क्या हुआ कि जरासंध, मगध नरेश और मथुरा नरेश कंस, इनके नेतृत्व में एक शोषकों का वर्ग जो है अत्याचार करना शुरू किया धार्मिक लोगों पर, अच्छे लोगों पर। तो महर्षि गर्ग ने दोनों हाथ उठा के और जो है उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम आओ हमें बचाओ। तो योगेश्वर कृष्ण का अवतरण हुआ। विराट व्यक्तित्व के धनी ईश्वर योगेश्वर कृष्ण तारक ब्रह्म वो अवतरित हुए। और उन्होंने क्या किया? सारे जो अच्छे लोगों थे, भले लोग थे, साधु लोग थे, उनको एक तरफ लाया और उन्होंने युद्ध के लिए आज्ञा दी और कुरुक्षेत्र में महाभारत की रचना की। और उस महाभारत की रचना करके उन्होंने धर्म राज्य को स्थापित किया, ताकि जो भले लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उन पर अत्याचार बंद हो और वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन इस पृथ्वी पर कर सके। और उस समय श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पृथ्वीवासियों को एक वचन दिया। उन्होंने कहा, जब जब तुम इस स्थिति पे आओगे मैं आऊँगा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृज्याम्यहम्। मैं सृजन अपने को करूँगा, मैं इस पृथ्वी पर आऊँगा। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जो साधु हैं, जो भले लोग हैं, उनके परित्राण के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए। जैसे उन्होंने संहार किया था महाभारत के समय में दुष्टों का, अब हर युग में अपने को प्रकट करूँगा। तो ये उन्होंने हम लोगों को एक बात दी, एक वचन दिया पृथ्वीवासियों को। बहुत बड़ा वचन है हम लोगों के लिए कि जब जब हम संकट में पड़ेंगे तारक ब्रह्म आएंगे। तो अब ये हुई बात युग परिवर्तन। और क्या पृथ्वी युग परिवर्तन के लिए एक ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है? ये हम दूसरे भाग में विवेचना करेंगे कि जो भविष्य द्रष्टाओं ने और जो ज्योतिषों ने इसके बारे में क्या कहा।